वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिस्ट्री का आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जो अरेंजमेंट हम सब शेल्स में अरेंजमेंट कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। वैसे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व इन द शेल्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, शेल्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, एटम की इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है क्योंकि हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लेके चल रहे हैं। तो मीन्स वी हैव टू रिमाइंडर 4 शेल्स KLMN। ठीक है, 4 शेल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 n स्क्वायर से K शेल है, दिस फर्स्ट शेल, तो मीन्स की 1 सब शेल होगी। जैसे KLMN शेल्स हैं, 4 शेल्स हैं, K से शुरू होती है, दैट इज फर्स्ट शेल। तो इसी तरह जो सब शेल है उसका भी एनर्जी ऑर्डर है SPDF। ठीक है, उसका है SPDF। फर्स्ट सब शेल है मीन्स K1 है तो उसकी 1 शेल सब शेल होगी, दैट इज 1S। ठीक है, S से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह L जो है दैट इज शेल नंबर 2, उसकी 2 सब शेल्स होंगी, 2S एंड 2P। P सेकेंड शेल सब शेल है। ठीक है, इस तरह 3 है तो 3 सब शेल होंगी, थर्ड शेल नंबर है तो 3 सब शेल होंगी, 3S 3P 3D। इस तरह 4 है तो 4S 4P 4D 4 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरह होती है कि S सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जैसे K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स में 18, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये सब शेल्स के अरेंजमेंट में होता है। अब एफ-बोआ प्रिंसिपल क्या कहता है, हेड टू टेल रूल होता है एफ-बोआ प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग हम इसको इलेक्ट्रॉन शेल्स को फिल करते हैं। ठीक है, हेड टू टेल रूल, इसमें पहले 1S आता है, पहले 1S को फिल करते हैं, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S आता है। 3D बाद में आता है क्योंकि 4S एनर्जी लेवल में पहले आता है, फिर 3D, फिर 4P, 4D एंड 4F। फिर हम क्योंकि 1 to 220 एलिमेंट्स करने हैं तो उसके लिए हमारी इतनी काफ़ी आपने यही याद रखनी है कि ये वाला जो ऑर्डर है। ठीक है, 3P पहले आता है, 4S बाद में, 3D 4S के बाद आता है। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन की मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, 17 है, मीन्स दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 17। ठीक है, जो कम नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। इसका मास नंबर 35 होता है। ठीक है, अब इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17, मीन इलेक्ट्रॉन्स 17 है, प्रोटॉन्स भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन 17 है। तो मैंने इस तरह कॉन्फ़िगरेशन की 1s2, पहले 1S आएगा और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1S2, फिर सेकेंड सब शेल आ जाती है, फिर 2S2, फिर 2P6 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, D पे 3S आ जाता है, 3S2, फिर 3P5 क्योंकि 17 है तो 5 में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ये पूरी K शेल है, ये पूरी L शेल है और ये पूरी M शेल है। ठीक है, M शेल है और इसकी ये 3D क्योंकि इसमें ज़्यादा शेल्स नहीं होती, KLM। अब ये जो लास्ट वेलेस शेल एक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट शेल है, उस शेल से हम ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक क्या होता है, आप पिछली वीडियो में चले जाएं। पीरियोडिक टेबल का जो है वो लिंक इस वीडियो में लगा दूंगी, आप उस लिंक से जो है अच्छे से समझ सकते हैं ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक क्या होता है। अब ग्रुप नंबर जो है दैट इज नंबर ऑफ वेलेस इलेक्ट्रॉन, जो वेलेस इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ग्रुप नंबर 7A और 70, दैट इज ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर शेल नंबर होता है दैट इज 3, ये मैंने आपको पिछले में बताया हुआ, अगर नहीं देखते तो आप वो भी देख सकते हो। ब्लॉक जो जिसमें सब शेल कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही दैट इज P ब्लॉक। ठीक है, इस तरह फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1S2, 2S2, 2P5। इसका ग्रुप नंबर 17 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। पीरियड जो शेल नंबर होता है और ब्लॉक जो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही होती है दैट इज ब्लॉक। इसी तरह एल्यूमिनियम की हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 और जो है ग्रुप नंबर जो लास्ट शेल आपने हमेशा लिखनी है और स्टार शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स उनको ऐड करेंगे तो ग्रुप नंबर आ जाता है। पीरियड नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, शेल का जो शेल नंबर है दैट इज इक्वल टू पीरियड नंबर एंड ब्लॉक जिसमें कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है दैट इज ब्लॉक। ठीक है, दैट इज ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये सब शेल का सीक्वेंस होता है और जितनी शेल नंबर है उतनी ही सब शेल होती हैं। SPDF इसका सीक्वेंस है और इनका S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
ये आपके लिए थोड़ा सा क्विज है कि क्विक रिस्पांस विच राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एटॉमिक नंबर 11 एटॉमिक नंबर 15। ये आपने भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट। आपने इसको खुद सॉल्व करना है। सोडियम 11 की कॉन्फिगरेशन आपने करनी है, पोटेशियम 15 की, और इसमें ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक भी आइडेंटिफाई करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेसिकली बेस है केमिस्ट्री में। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको समझ आ जाए तो आगे भी इसी से बेस से आगे भी और चीज़ें भी आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इफ़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर अंडरस्टैंड किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।